हेलो फ्रेंड्स। बहुत से बच्चों को अपने एकेडमिक्स में और अपने करियर में सक्सेस न मिलने का एक मेन रीजन होता है इंग्लिश में कॉन्फिडेंस न होना। बहुत से बच्चों को मैं देखता हूँ, कंसेप्ट पता होने के बावजूद भी वो आंसर दे नहीं पाते हैं, आंसर लिख नहीं पाते एग्जाम में। और उसका मेन रीजन होता है इंग्लिश अच्छा न होना। और इसीलिए आज मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको एक ऐसा प्रोसेस बताने वाला हूँ, ऐसा एक प्रोसीजर बताने वाला हूँ जिससे आप इंग्लिश को बहुत इजीली सीख सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी ए संतोष जवर। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप सबको सब्सक्राइब कर लेना है। और आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश, आपने अगर देखा होगा कि फॉरेन में 4 या 5 साल के बच्चे जो होते हैं वो बहुत अच्छे से बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बात कर लेते हैं। और फिर ऐसा क्या है जिससे हम इतने बड़े होने के बावजूद भी इंग्लिश से डरते हैं? क्या इंग्लिश डिफिकल्ट है? बिल्कुल भी नहीं। इंग्लिश एक ऐसी सेम लैंग्वेज है जैसी हमारी हिंदी, मराठी और हमारे अलग लोकल लैंग्वेज होती है, वैसे ही इंग्लिश एक लैंग्वेज है। और इसीलिए उसको अगर हम एक प्रॉपर प्रोसीजर से फॉलो करते हैं और इंग्लिश के बारे में हमारा जो एटीट्यूड है, जो गलत निगेटिव एटीट्यूड है, डिफिकल्ट हम जो हम समझते हैं, अगर हम उसको एटीट्यूड को अगर बदल दे और एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करें तो इंग्लिश को सीखना सिर्फ 3 महीने का काम है। सिर्फ 3 महीने आप, मैं जब बताऊंगा आपको, अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो 3 महीनों के अंदर आप इंग्लिश को अच्छे से लिख भी पाओगे चीजों को और आप बात भी कर पाओगे। जैसे आप आपकी लोकल लैंग्वेज को सीखते हो, सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि क्या 5 ऐसी चीजें हैं जो आपको फॉलो करना है जिससे आप लोकल लैंग्वेज जैसे ही इजी तरीके से आप इंग्लिश को सीख लेंगे। सबसे पहली चीज इसमें आती है लिसनिंग। आप थोड़ा ऑब्जर्व करके देखो, आप इंग्लिश में कितनी चीजें सुनते हो? डेली बेसिस पे आप इंग्लिश में कितनी चीजें सुनते हो? आंसर इज जनरली नो, राइट? आप कुछ भी सुनते नहीं हो। और यही आपका एक बड़ा रीजन होता है कि आपको इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, इंग्लिश में आप बात नहीं कर पाते हो या लिख नहीं पाते हो। देखो, आपको, आप जब बचपन में आपने आपकी लोकल लैंग्वेज सीखी थी, आपने कोई क्लासेस नहीं ज्वाइन किए थे, कुछ बुक्स नहीं पढ़े थे, फिर भी आप उस लैंग्वेज को सीख गए। आप उसमें बात कर पाते हो, क्यों? बिकॉज आपने उसके बहुत सारे वर्ड्स सुने हैं। आपके पेरेंट्स, आपके दादा दादी, आपके भाई बहन आपसे बात करते थे कंटिन्यूअसली, राइट? उनकी बातें सुन के आप क्या है, आपकी लैंग्वेज सीख गए। और सेम होता है इंग्लिश के साथ भी। आप जितना इंग्लिश में सुनोगे उतना इंग्लिश आप जल्दी सीख पाओगे। ठीक है? आप क्रिकेट देख रहे हो, कमेंट्री इंग्लिश में भी होती है, हिंदी में होती है, आप हिंदी प्रेफर करते हो। आप मूवीज हिंदी में भी देखते हो, आप हॉलीवुड मूवीज भी हिंदी में देखते हो। तो ये गलती आपको नहीं करना है। आपको इंग्लिश में जितना सुन सके उतना आपको सुनना है। बिकॉज आप जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। आप क्या सुन सकते हो? आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आपको जो चीजें अच्छी लगती है, मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूँ यहाँ पे। आपको जो अच्छा लगता है अब उसको आप सुन सकते हो। आपके पास न्यूज है, आपके पास मूवीज है देखने के लिए, आप सुन सकते हो। म्यूजिक, म्यूजिक है आपके सामने, कमेंट्री होती है। फिर आपको क्रिकेट अच्छा, क्रिकेट की, फुटबॉल की, जो भी स्पोर्ट अच्छा लगता है, कमेंट्री सुन सकते हो आप। आपके पास ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल है आज, ऑडियो बुक्स सुन सकते हो। उसके बाद यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस है जो इंग्लिश में होते हैं, आप उनको सुन सकते हो, देख सकते हो। एंड रेडियो, रेडियो पे बहुत सारे इंग्लिश में प्रोग्राम्स आते हैं, उनको भी आप सुन सकते हो। अभी इसमें भी जैसे न्यूज की बात कर रहे हैं, मूवीज की बात कर रहे हैं, म्यूजिक की बात कर रहे हैं, आपको जो अच्छा लगता है ना कैटेगरी, आप वो टाइप के म्यूजिक या वो टाइप की न्यूज, मतलब उस टॉपिक पे आप सुन सकते हो। है ना? पैनल का डिस्कशन होता है, उसको आप सुन सकते हो। इंग्लिश में सुनना है। जितना ज्यादा आप सुनोगे उतना जल्दी आप बात कर पाओगे। सेकेंड इज आपको बात करना है। बचपन में आपने सुना, बहुत सारी बात लोगों से आपने बात सुना और आपने फिर बात करना स्टार्ट कर दिया। और वैसे ही आपको क्या करना है, इंग्लिश में भी आपको बात करना स्टार्ट करना है। मुझे पता है आपको डिफिकल्ट लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा, आपको लगेगा कि आप पे लोग हंसेंगे, लेकिन फिर भी आपको ट्राई तो करना ही पड़ेगा। इनिशियली आपको दिक्कत आ सकती है, आपको बात करने में प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आप परफेक्ट बनेंगे ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करना है बात करने का। आप किसके साथ बात करोगे? आपके फ्रेंड के साथ बात करो, आपके टीचर्स होंगे, आपके ब्रदर्स सिस्टर्स, जो भी आपके पास है, कोई भी है, आपके नेबर्स होंगे, उनसे बात करो जो आपके साथ बात करने के लिए रेडी है। जबरदस्ती की बात नहीं करना है। जो रेडी है उनके साथ इंग्लिश में आप बात करो। कोई रेडी नहीं था, खुद के साथ बात करो।
आप अगर खुद से जोर से बात करते हो वो भी इनफ है। बात करना जरूरी इसलिए है कि आपको, आपके मुंह को, आपकी इंग्लिश की आदत होना जरूरी है, और आपको कान को भी आपका जो आवाज है इंग्लिश में आप जब बोलते हो उसको सुनना जरूरी है। आपका जो ऑकवर्डनेस है ना वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। मैं आपको बोलता हूँ, आप ऑब्जर्व करके देखना, आप जब फर्स्ट टाइम इंग्लिश बोलोगे तो आपके कानों को भी बहुत ऑकवर्ड लगेगा, राइट? क्यों? बिकॉज आपको आदत ही नहीं है इंग्लिश इंग्लिश आपके मुंह से सुनने की। लेकिन जैसे आप बार बार वो चीज करोगे ना, तो आपके कानों को भी आदत हो जाएगी और पूरी बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगी। और इसीलिए आपको बात करना जरूरी है। और कोई रेडी नहीं है, सब इनके बावजूद भी तो कस्टमर केयर तो होता ही है। अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग कस्टमर केयर होते हैं, उनको आप फोन करो, उनसे बात कर सकते हो। ओके। और फिर भी आपको ये भी अच्छा नहीं लगता है तो आप एक काम कर सकते हो। आप जो भी आपके पास न्यूज पेपर होता है या बुक्स होते हैं उनको आप जोर से रीड कर सकते हो। बिकॉज आपको जो मेन है, आपको आदत लगानी है मुंह को और आपको कानों को आदत लगानी है, तो दोनों चीजें आपकी वहां पे फुलफिल होने वाला है। तो वो चीज आपको कर सकते हो आप। अगला जो चीज है वो है रीडिंग, है ना? आपकी लोकल लैंग्वेज में आपने बेसिक सीखने के बाद आपने क्या किया है, उसके बारे में पढ़ा है और आप उसमें एक्सपर्ट बने हो। वैसे ही आपको इंग्लिश में भी करना है। जितने इंग्लिश के बुक्स, नॉवेल्स हो, टेक्स्ट बुक्स हो, मैगजीन्स हो, जितना आप पढ़ोगे उतना आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, आपका वोकेबलरी भी बढ़ेगा, आपका ग्रामर भी अच्छा होगा। इसीलिए आपको रीडिंग की हैबिट लगाना है। डेली आपको 15 से 20 पेजेस अगर आप पढ़ सकते हो तो आपको पढ़ना है, 1-2 घंटे लगेंगे आपको पढ़ने के लिए। लेकिन रीडिंग से आपका इंग्लिश अच्छा होगा। तो आपको इंग्लिश पढ़ने की डेली हैबिट लगाना है। पढ़ने के लिए क्या है, मेरे को पता है, न्यूज़पेपर है, नॉवेल्स है, टेक्स्ट बुक्स है, मैगजीन्स है। और इसमें आपको एक चीज करना है, आप जब ये पढ़ रहे हो, जो भी आप चीज फॉलो करने वाले हो उसमें से सारी चीजें पढ़नी जरूरी नहीं है। आपको जो भी अच्छा लगता है उसको आप फॉलो करो, कोई चीज को। आप जब वो चीज पढ़ रहे हो उसमें आपको जो वर्ड्स डिफिकल्ट लगेंगे, आपको क्या करना है, आपकी डायरी बनाना है, उसमें डिक्शनरी में देख के वो वर्ड्स लिख लेने हैं, उसके मीनिंग लिख लेने हैं आपके खुद की हैंडराइटिंग में। तो क्या होगा, अगर आप डेली आपके पास 20-30 वर्ड्स अगर नए ऐड होते हैं आपके डायरी में, तो सोचो आप 1 महीने में कितने होंगे, और 3 महीने, 1 साल में कितने वर्ड्स नए आप सीख जाओगे। और जिसका वोकेबलरी अच्छा होता है उसको फिर बात करने में और लिखने में प्रॉब्लम्स कभी नहीं आते हैं। तो आपको ये भी फॉलो करना है। अगला जो है राइटिंग, आपको मिनिमम डेली 1 पेज आपकी खुद की हैंडराइटिंग में लिखने का प्रैक्टिस करना है। लिखने से बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो आपका हैंडराइटिंग भी अच्छा होगा, आपका स्पीड लिखने का बढ़ेगा, और आप जब खुद की हैंडराइटिंग में लिख रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई हो जाता है, राइट? तो आपको इसलिए डेली एटलीस्ट 1 पेज लिखना है, मिनिमम 1 पेज। टॉपिक कोई भी ले सकते हो आप किसी बुक में देख के ले सकते हो, या खुद से अगर मन से लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको लिखना जरूरी है। 1 पेज डेली लिखो और किसी से चेक करवा के लेना कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है, अगर कोई है अवेलेबल तो। ठीक है। और अगली बात जो है वो है लास्ट, वो है थिंकिंग। आपको ट्राई करना है कि आप आपके आसपास में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी चीजें इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी चीजें हो रही है, उसको इंग्लिश में सोचना है। ठीक है। बिकॉज आप जब तक इंग्लिश में सोचते नहीं हो तब तक आप इंग्लिश में बात नहीं कर पाओगे। अगर आप सोचते हो एक आपकी अलग, आपकी लोकल लैंग्वेज में, और उसको आप कन्वर्ट करते हो इंग्लिश में लिखने के लिए या बात करने के लिए, तो टाइम भी लग जाएगा आपको, और बहुत बार आप उसको प्रॉपर तरीके से आप कन्वर्ट भी नहीं कर पाओगे, आपके पास वर्ड्स नहीं होते हैं। और इसीलिए आपको सोचना स्टार्ट करना है इंग्लिश में। आपके आसपास में चीजों जो चीजें होती है, सारी चीजों को वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में उसके उसको क्या होता है ना, उसको हमेशा आपको इंग्लिश में सोचने का ट्राई करना है। इनिशियली आपको टाइम लगेगा, दिक्कत आ सकती है, लेकिन प्रैक्टिस से आपका सोच जो है वो एकदम से बदल जाएगा। और अगर आप इंग्लिश में सोच रहे हो तो सोच के आप सिर्फ इमेजिन करो। अगर आप चीजों को इंग्लिश में इमेजिन कर रहे हो, सोच रहे हो, तो आपको लिखने में तो बिल्कुल भी टाइम लगेगा नहीं, और आपको बात करने में भी बहुत इजीली आप बात कर पाओगे। आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। मैंने 12th बोर्ड में इकोनॉमिक्स का पेपर 3 घंटे के अंदर 64 पेजेस का लिखा था। ठीक है। इतना स्पीड, 1 घंटे में 21 पेजेस अप्रोक्सीमेटली, इतना स्पीड मेरा राइटिंग का था थ्री सब्जेक्ट का। आपको अगर ये चाहिए तो आराम से ना, मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। सिर्फ आपको चीजों को फॉलो करना है, आपको सुनना है इंग्लिश, आपको बात करना है, आपको पढ़ना है इंग्लिश के बारे में,
आपको रोज लिखना है और सोचना है, थिंक मतलब आपको सोचना है। आप जितना सोचोगे, जितने पता आपको वर्ड्स, उतना आपके लिए लिखना और बात करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 चीजें थी। आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए इंग्लिश सीखना एक फन बन जाएगा, इजी टास्क बन जाएगा। 3 महीनों के अंदर आप इंग्लिश को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, सीख लोगे, है ना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके फ्रेंड्स को शेयर करना और लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच।